इस्लामिया कॉलेज से सामान मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो गया है। हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे, बाकायदा क्लासेस लेने आए थे, लेकिन यहाँ हम आए तो हमें पता चला कि यार ये कॉलेज जो है खाली हो गए। अगर मैं आज की करंट प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूं तो अरबों नहीं खरबों रुपए की जगह है। पूरी की पूरी जगह जो है वो अब अदालती अहकामात पर जो है वो ट्रस्टी के हवाले की जाएगी। नई जो इमारत है वो नागन चौरंगी पर बफर जोन के करीब जो है वो इमारत इसकी बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते पढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये इस्लामिया कॉलेज है। 61 साल पुरानी ये पुरानी इमारत है और ये इमारत इस्लामिया कॉलेज एक हज़ारों तलबा के नाम से जो है वो जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 7000 के करीब जो है वो तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर अदालत के हुक्म पर जो है वो हमने जब लास्ट टाइम रिपोर्ट की थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि अदालती हुक्म के तहत इस्लामिया कॉलेज को खाली करवाने के लिए इंतज़ामिया पहुँची थी, फिर तलबा भी पहुँच गए और एहतजाज शुरू हुआ और इंतज़ामिया को बैक होना पड़ा। लेकिन अब हमने ये देखा है कि अब इंतज़ामिया ने, जो कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस इमारत को जो है वो खाली करना शुरू कर दी है, जबकि डीजी कॉलेज ने भी समरी सेक्रेटरी कॉलेज को जो है वो हड़ताल कर दी है। नई जो इमारत है वो नागन चौरंगी पर बफर जोन के करीब जो है वो इमारत इसकी बनाई गई है और इस्लामिया कॉलेज से सामान मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो गया है। और वहाँ पर जो नई इमारत है वहाँ पे लाइब्रेरी की भी सहूलत है, वहाँ पे मैदान भी है, वहाँ पे तमाम तर सहूलियात उस इमारत में जो है वो मौजूद है और वो नई इमारत है जिसको अब इस्लामिया कॉलेज का नाम दे दिया गया। देखें, इस पूरी इमारत की अगर मैं बात करूँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें इस्लामिया कॉलेज साइंस कॉलेज है, इसमें इस्लामिया कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स है, इसमें कुरैशी स्कूल है, जर्मन स्कूल है, मुख्तलिफ तालीमी दरसगाहें बनी हुई थी। ये तमाम खाली होंगी और ये पूरी इमारत का जो सामान है उसको मुंतकिल करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। कुछ तलबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कॉलेज वॉलेज में आए थे? जी सर, हम कॉलेज वगैरह आए थे, तो हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे, बाकायदा क्लासेस लेने आए थे, लेकिन यहाँ हम आए तो हमें पता चला कि यार ये कॉलेज जो है खाली हो गए। तो अभी जो ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि यार कोई नाज़माबाद है, सरजानी टाउन है। देखें, इसमें हमारा नुकसान है। हम यहाँ आते हैं, घर से इतनी दूर से आते हैं, किराया लगाते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होते। हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा आधा साल जो है ये जलसो जुलूस में ज़ाया हो गए। तो सिंध गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ ये इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट के लिए लिहाजा ख़ास तौर पे कोई सा अमल करे कि जो हमारा साल ज़ाया हो रहा है इंशाल्लाह ये ज़ाहिर ना हो। और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात। क्या आप आए थे आप यहाँ पे करने? हम यहाँ पे कॉलेज के हवाले से आए थे, तो हमें बताया गया कि आप शिफ्ट हो चुके हैं, आपको एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको बता देंगे कि किस जगह पे हुए, लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं बता रहे कुछ के नाज़माबाद हुए, नौरस चुरंगी हुए या सरजानी टाउन हुए। अभी यही कह रहे हैं कि आपको बता देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन बता रहे नहीं। अभी 2 दिन हो गए हम आ रहे, 2-3 दिन से नहीं बता रहे अभी भी। सही हो गया। देखिए जी, आपने सुना कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है इनको। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको जो है वो जैसे ही सारी चीज़ें वो प्लानिंग में आ जाएंगी तो उसके बाद इन बच्चों को बता दिया जाएगा जी आपने कौन से तालीमी दरसगाह जाना, आपके कौन सा सेंटर आपका कहाँ पड़ा है, तो फिर ये जो है वहाँ से फिर रेगुलर अपनी तालीम को जो है वो हासिल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को चलाया गया। इस केस में जो फरीकेन थे उसमें सिंध गवर्नमेंट थे और जो ट्रस्टी के लोग थे वो थे, और जो ट्रस्टी के लोग थे उन्होंने ये दावा किया था, अदालत में भी ये बताया था कि जी ये जो ज़मीन है ये प्राइवेट मिल्कियत में आती है और ये वापसी हमें मुंतकिल की जाए। लिहाजा एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने जो दलाइल दिए थे वो उसमें जो है वो कामयाब ना हो सके और अदालत ने ये पूरी इमारत प्राइवेट पार्टी के हवाले कर दी, चूँकि उनका मुद्दा बड़ा स्ट्रॉन्ग था। देखिए, प्राइवेट पार्टी क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट पार्टी का ये कहना है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे जब नेशनलाइजेशन पॉलिसी बनाई गई थी तो उस वक्त एक मुआहदे के तहत ये प्राइवेट ज़मीन जो है वो सरकार को दी गई थी ताकि बच्चे जो है वो तालीमी दरसगाह में जो है वो सीख सके, और ये इस्लामिया कॉलेज इसको बना दिया गया था। फिर बाद में नेशनलाइजेशन पॉलिसी ख़त्म हो गई तो प्राइवेट पार्टी ने रुजू कर लिया अदालत से और अदालत को ये कहा कि जी ये इमारत जिस ज़मीन के ऊपर बनी हुई है ये प्राइवेट पार्टी की मिल्कियत में आती है, एक ट्रस्टी के लोग हैं उनकी ये मिल्कियत में आती है। लिहाजा अब ये नेशनलाइजेशन जो पॉलिसी है ये ख़त्म की जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। लिहाजा इसकी जो असल जो शक्ल है, असल जो इसकी हैसियत है उसमें दोबारा बहाल किया जाए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम जारी किए कि प्राइवेट के पार्टी की जो मिल्कियत की जो ज़मीन थी, जो ट्रस्टी के लोग थे, उनको ये ज़मीन जो है वो वापसी दे दी गई और उसके बाद कई सालों तक
ये जो ज़मीन थी ये उनके हवाले नहीं की गई थी। फिर बाद में जो ट्रस्टी के जो वकील थे मुरीद अली शाह साहब, उन्होंने अदालत से रुजू किया। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो ज़मीन है ये हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस केस का जो है वो फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में दिया है, लिहाजा अदालत जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद कराए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवा के इसको इस्लामिया कॉलेज से मुंतकिल करके हमारे हवाले ये किया जाए। इंतज़ामिया ने बीच में हमने देखा था कि जब एहतजाज हुआ था तो उस वक्त इंतज़ामिया को बैक होना पड़ा, उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा था और वक्त मांगने के बाद फिर इंतज़ामिया ये समझ गई कि जी अब ये जो ज़मीन है, जो इस्लामिया कॉलेज है, ये हमारे हाथ नहीं लगेगा, बल्कि अब ये अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। लिहाजा इंतज़ामिया ने बैक होने का फ़ैसला किया और नई इमारत उन्होंने अल्टरनेट पे पहले ही तैयार कर रखी थी और इस्लामिया कॉलेज की जो इवनिंग की जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको जो है वो वहाँ पे नागन चौरंगी शिफ्ट कर दिया जाएगा। जबकि मॉर्निंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग वालों के लिए एक सच्चल गोट में ज़राए के मुताबिक जो हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं जी सच्चल गोट में यानी कि जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो एक सेंट्रल में पढ़ते थे, अब वो निकल के जो है वो दूर दराज इलाकों में जाकर तालीम हासिल करेंगे। लिहाजा ये भी अच्छा हो गया, शुक्र है कि इंतज़ामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको वो जगह दे दी, वरना ये 7,000 लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल जो वैसे ही दाव में लग जाना था, क्योंकि ये अदालती अहकामात पर ज़मीन जो है वो प्राइवेट लोगों के हवाले करनी थी और जो बच्चे थे उनका फ़ैसला बीच में लटक जाता। मगर ये अच्छा हो गया, इंतज़ामिया ने उनका जो फ़ैसला है वो दूर दराज कर दिया, मगर हो गया। बहरहाल ये पूरी की पूरी जगह जो है वो अब अदालती अहकामात पर जो है वो ट्रस्टी के हवाले की जाएगी। और इस्लामिया कॉलेज जो किसी ज़माने में बहुत सारे लोग जानते थे कि जी जो नुमाइश से आने वाले लोग हैं, न्यू एमेजिना रोड की सड़क शुरू होती है, इस्लामिया कॉलेज एक बड़ी इमारत थी, वो इस्लामिया कॉलेज जो है बच्चों की पहचान थी और यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब इंतज़ामिया ने उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया और अब ट्रस्टी के लोग जो है वो इस इमारत का कब्ज़ा हासिल करेंगे। और जैसे ही कब्ज़ा हासिल करने के बाद ये अदालत में बताया जाएगा कि जी इंतज़ामिया ने जगह को खाली कर दी है और प्राइवेट पार्टी यानी कि ट्रस्टी के लोग जो हैं उन्होंने इस जगह को जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, यानी कि अपने हवाले कर लिया है। और उसके बाद फिर अदालत में ये जब चला जाएगा तो मामला केस निमट जाएगा। सिटी कोर्ट में इस केस की जो है वो समाअत चल रही है और सिटी कोर्ट यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए सिटी कोर्ट अपना अहम किरदार अदा करे। फिर सिटी कोर्ट में ये केस की समाअत चलती रही और जब लास्ट टाइम जब एहतजाज हुआ था तो वो अदालत को बताया गया था कि जी हमने मामला रोक दिया गया है, फिर इंतज़ामिया को बुलाया गया और बिल आखिर सिटी कोर्ट में जो है वो एक अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी कि जी अब सेक्रेटरी कॉलेज ने के जो जगह है उसकी मुंतकली कर दी गई है, सामान मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और जैसे ही ये इमारत पूरी खाली हो जाएगी तो उसके बाद ये ट्रस्टी के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देखें अच्छी खासी ये बड़ी इमारत है। अगर मैं आज की करंट प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँ तो अरबों नहीं खरबों रुपए की जगह है, क्योंकि 4 कॉर्नर की रोड फेसिंग जगह है। इधर भी आपको कॉर्नर मिलेगा, फ्रंट रोड है आपका, साइड में भी आपको कॉर्नर मिलेगा, पीछे भी आपको कॉर्नर मिलेगा, वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ सब आपको जो है वो मिलेगा। और ये ऐसा प्लॉट है जो खरबों रुपए का है। तो बहरहाल ये एक प्राइवेट पार्टी का था और अदालत ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जी ये प्राइवेट पार्टी का है, ट्रस्टी के लोगों का है, तो लिहाजा जो है वो उसके हवाले कर दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट को मुस्तकबिल में ये एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी कि किसी भी प्राइवेट जगहों के ऊपर अगर कोई सरकारी दरसगाहें बनाई जाती है तो जाहिर है 20 साल 25 साल के बाद वो प्राइवेट लोग दोबारा से रुजू कर सकते हैं और जब वो रुजू करते हैं तो वो उस वक्त एक मजबूत इमारत बन चुकी होती है, एक तलबा जो है वो एक उनकी एक पहचान बन चुकी होती है। लेकिन इस तरह की पॉलिसियों से जो है वो नुकसान तलबा के होते हैं। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत ने भी एक ऐसा इकदाम उठाया है कि कम से कम उनको जगह दे दी, वरना आपको पता है स्टूडेंट रुल रहे होते और सिंध गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। तो आज की ये अपडेट थी जो कि अब मैंने आपको दी है। ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी आपने एंड तक अपडेट देनी है, इसका फॉलोअप लेना है। तो बहरहाल यही इसका फॉलोअप था। इसका इमारत का जो है वो खाली करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, सामान मुंतकली इसकी जो है वो जारी है और ये इमारत जो है वो मुस्तकबिल में तालीमी दरसगाह नहीं होगी, बल्कि ये जिसकी जगह है उसको जगह जो है उसके हवाले कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।